हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट्स। चैप्टर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल में ही नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्टफोर्ड को रख लिया था। वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जों को झेल रहे थे। ब्रिटेन साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर की फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शिक्षक साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लाते हैं तो उनकी बिक्री घट जाती है। ब्रेल्टफोर्ड ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह करते थे। ये दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेल्टफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखें और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्टफोर्ड और उनके कोचों में मामूली बदलाव से शुरुआत की। उनकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन कराया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो सके और टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनाने की कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से ये जांचा कि प्रत्येक एथलीट की एक खास वर्कआउट की दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल सुरंग, जिसमें लगातार हवा चलती है, इसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है। मैं विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुआ। लेकिन वे इतने पर भी नहीं रुके। ब्रेल्टफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के समाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ को धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करा लिया ताकि धूल की मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि इसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो जाती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए
तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेडफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बिसलिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विगिंग पहले ब्रिटिश साइक्लिस्ट बने। उन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइक्लिस्ट ने 5 मर्तबा टूर की फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटिश के साइक्लिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 67 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर की फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग की इतिहास से सबसे ज़्यादा सफल और माना जाता है। यहाँ होता है कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसे मामूली बदलाव से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहले बार देखने पर इतनी मामूली लगते हैं कि उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर पकड़ा जा सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इनकी उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान होता है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वजह घटनाओं का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं कि ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इसके बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत शुरुआत हो या छोटी हार से वह एकत्र होकर कई गुना हो जाती हैं। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने में बढ़ता रहता है। भले ही वह किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखाती है, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो जाता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। हर दिन 1% बेहतर होना, 1 वर्ष में प्रतिदिन 1% खराब होना, 0.99 इज इक्वल टू 0.03। 1 वर्ष में प्रतिदिन 1% बेहतर होना, 1.01 इज इक्वल टू 37.78। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलाव को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडोल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा
मैंडरीन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्तित करती है। यदि आज अपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चलते हैं, साथ ही छोटे छोटे वाहनों से सही ठहराते हैं तो हमारे यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। ये कई गलतियों का चयन होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती हैं। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट LAX से चलते हुए 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो शून्य न्यूयॉर्क की बजाय आप वाशिंगटन DC में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता होता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में भी आपको सैकड़ों मील दूर उतरेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर, ये 1% बेहतर उस पल भले ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन कालांतर में ये भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। आपके अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं तो आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं तो आपका वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने की मार्ग आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होता है। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतों के आपके वजन का निर्धारण करते हैं। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की मैंने यदि आप इतनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे तो आपकी छोटे फायदे और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्षों में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देगा। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुण होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें को समझना आपका दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय को शत्रु बना देगी। आदतें सुधारी तलवार है, बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती है, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए ताकि आप इस
दो धारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर फर्श का क्यूबा रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। ये तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूबा अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले 1-1 डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन किया। सकारात्मक संयोजन, नकारात्मक संयोजन। उत्पादक वाले अव्यय, तनाव के अव्यय। सकारात्मक, किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए एक बहुत मायने रखेगा। पुराने काम को स्वयं कर पाने की प्रभाव या किसी नए कौशल में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं, उसका कोई आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने को तैयार हो जाता है। नकारात्मक तनाव के अवयव। ट्रैफिक जाम की कुंडा, पालन पोषण के दायित्व का भार, 2 वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर को तनाव के ये कारण हैं जो खुद की संभव भग सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। सकारात्मक ज्ञान के अव्यय। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो पढ़ रहे हैं वे आपको कुछ नहीं सिखाती है, बल्कि पुराने डर्रे पर सोचने की तरक्की में भी बदलाव लाती है। जैसा कि वारेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता है। नकारात्मक विचारों के अव्यय। जितना अधिक आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख हैं या सुंदर नहीं हैं, इतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तब भी यही होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं तो इसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगेंगे। सकारात्मक संबंधों के अव्यय। लोग आपके ही व्यवहार का पलटकर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग इतनी ही अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उसके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। नकारात्मक क्रोध के अव्यय। बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन की एक घटना का नतीजा हो। जब एक छोटे प्रकाश हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग के जैसा फैला जाता है। सफलता के एक पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। ये स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर आपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर भी कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में अड़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बड़ा हो जाता है। फिर इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी
अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और भले ही दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक आप बदलाव अप्रभावी देखते हैं, तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह भी किसी भी संयोजन प्रक्रिया या प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम में विलंब होता है। इसी प्रकार से आदतें भी जब तक कोई फर्क नहीं डालती, जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए रास्ते नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा ही खाई जा होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी देखते हैं, तो आप अकुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। ये मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता, या तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कई महीने तक हर दिन थोड़ा, मैंने अपने शरीर को बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार कर डालने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। इसे मैं अंतर्निहित संभावना का पठार करता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुकी हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए। कड़े परिश्रम की बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 30 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूबा न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ फर्म नष्ट हो व्यर्थ नहीं हो गया है, बल्कि ये जमा होते जा रहे हैं। जो भी घटता है वह 25 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं, तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना दिखती है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया नहीं दिखती जिनसे आप निकले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके कारण आज आप उछाल से सकते हैं। जबकि कभी ऐसा लगता है कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो मानव भूखमरीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे की रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह एक दूसरे को रगड़ती है जैसे वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक होता जाता है। भूकंप आ जाता है एकदम। कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महाराज हासिल करने में धैर्य लगता है। NBA के इतिहास की सबसे सफल टीम सैन एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक से जेबक रीच का एक कथन अपने लॉकर रूप में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता है हुआ नहीं दिखता, तो मैं उसके पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। गरीबों सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो उसे भी दरार नहीं आती। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़े में बढ़ जाती हैं, और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता जिनसे इसे थोड़ा, बल्कि भले भी जो भी चले उनका भी असर होता है।
प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम का हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। ये निराशा की घाटी बना देता है, जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साही महसूस करते हैं। हालांकि ये काम व्यर्थ नहीं जाता, ये जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। सभी छोटी बड़ी चीज़ें शुरुआती से प्राप्त हो जाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूता का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है, लेकिन ये इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरे को अच्छी आदतों के समृद्ध प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्य को भूलकर व्यवस्था का पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्यवाही योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजे का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर जीत का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फ़र्क है? ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिलबर्ग कॉमिक में कार्टूनिस्ट स्मार्ट एडम्स में से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं में प्रक्रिया है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती हैं। पहला, यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट्स आइडियों का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। दूसरा, यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु में फीडबैक लेने की प्रक्रिया यदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो जाता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। दिन बार के सुपर उपाऊ विजेता बिल बॉल्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं, व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करती है, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब तक
बहुत सारी हो जाती हैं। जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त नहीं होते। जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना आशिष्ट बच्चे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है लेकिन सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी वर्ष स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लिए लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर की फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट की शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती थी। ये लक्ष्य तो हमेशा ही रहता था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। दूसरा, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा। यदि आप ऊर्जा के भरकर वह करेंगे तो अभी भी वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी भी प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने किया है? लक्षण को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो पाती हैं। बेहतर के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर ली, परिणाम खुद सुधर आएंगे। तीसरा, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लक्ष्य के साथ समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियाँ नहीं बनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या में मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियाँ मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार भी 20 पाउंड मांसपेशियाँ और बना लूँ या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। ये नहीं, लक्ष्य या तो यह या वह एक टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव के मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है। एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोचा हो उसी सफलता मिले। चौथा, लक्ष्य को दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्य मुखी मानसिकता पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छिड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे
फिनिश लाइन को पार करते हैं वे परीक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है। तुरंत व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। ये केवल एक लक्ष्य हासिल करने में मात्र तक सीमित नहीं होती। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें को बार बार दोहराती है इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव हैं, मामूली लाभ, ये 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुराने आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार नहीं होता। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी आदतें से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अपगुण जैसे होती हैं, हर एक मूल्य इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देते हैं। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व को नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये कुछ एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स के मुहावरे का अर्थ है, नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने के आसान होता है, बल्कि यह अपूर्व शक्ति का स्रोत भी होता है। ये संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। अध्याय का सार। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि समाज होता है। प्रतिदिन 1% बेहतर लंबे होना समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोहराई तलवार होती हैं, वे आपके लिए भी काम कर सकती हैं और आपके विरोध में भी काम कर सकती हैं, इसलिए इसे विस्तार से समझना जरूरी होता है। छोटी बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं पाते जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है, इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली का प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए, इसकी बजाय अपनी प्रणाली व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं।